ये कहानी है 2019 की। कुछ ही दिन पहले नैना का ब्रेकअप हुआ था और तब से वो थोड़ी चुप चुप सी रहने लगी। नैना का सारा फोकस अपने काम पर था और इसलिए वो देर रातों तक ऑफिस में काम करती रहती थी। वैलेंटाइंस डे पास आ रहा था और उसकी सारी फ्रेंड्स अपने बॉयफ्रेंड्स के साथ गोवा जाने वाले थे, पर नैना ने काम का बहाना करके उनको मना कर दिया। नैना थोड़ी उदास थी कि इस वैलेंटाइंस डे पर कोई नहीं होगा। वैलेंटाइंस डे पर नैना अपने ऑफिस में ही काम कर रही थी। जब वो काम करते करते थक गई तब वो ऑफिस के नीचे एक कॉफ़ी शॉप में जाकर बैठ गई। वहाँ उसे एक अपने एक्स बॉयफ्रेंड के जैसे दिखने वाला आदमी दिखा, जिसके साथ उसने बातें करनी शुरू कर दी। बातें करते करते नैना को वो लड़का पसंद आने लगा और दोनों ने एक क्लब में जाने का प्लान किया। नैना ने रात भर उस लड़के के साथ खूब डांस किया और उसे काफ़ी दिनों के बाद खुशी महसूस हो रही थी। उस लड़के ने जब नैना से उसके घर चलने के लिए कहा तो नैना ने हाँ कर दी। नैना जब उस लड़के के घर पहुंची तो वो थोड़ी ड्रंक थी, पर उसे साफ साफ समझ आ रहा था कि वो घर थोड़ा अजीब है। उस घर में अजीब सी महक थी जिससे नैना का दम घुट रहा था। फिर भी नैना उस लड़के पर भरोसा करके उसके साथ बेडरूम में चली गई। जैसे ही लड़के ने नैना को गले लगाया वैसे ही नैना को ऐसा लगा कि उस लड़के ने गर्दन पर बहुत जोर से काटा। नैना ने उसे तुरंत पीछे धक्का दिया और धक्का देते ही उसने देखा कि उस लड़के का पूरा चेहरा पूरी तरह से बदल चुका था। ऐसा लग रहा था कि मानो वो कोई भयानक मॉन्स्टर हो। नैना बुरी तरह घबरा गई। वो लड़का नैना की तरफ आगे बढ़ा और नैना डर के मारे बेहोश हो गई। अगले दिन जब वो उठी तो वहां कोई नहीं था। पूरे घर का नक्शा बदला हुआ था। वो घर धूल मिट्टी से भरा हुआ था। ऐसा लग रहा था जैसे उस घर में सालों साल से कोई नहीं था। वो तुरंत वहां से निकलकर अपने एक फ्रेंड के घर चली गई। उस लड़के के बारे में मालूम करने पर नैना के होश उड़ गए। जब उसने कॉफ़ी शॉप ओनर से पूछा कि उस रात आपने मेरे साथ कोई लड़का देखा था, तो वो बोला कि नहीं, हमने किसी को नहीं देखा, बल्कि हमने तो ये सोचा था कि आप अकेले किसको देखकर बात कर रही थी। नैना को ये बात सुनकर अजीब लगा। उसके बाद वो उसी क्लब में गई और क्लब मैनेजर से उस लड़के के बारे में पूछा, तो क्लब मैनेजर ने उसे सीसीटीवी फुटेज दिखाई जिसमें उसने देखा कि उस रात वो अकेली ही डांस कर रही थी। जब उसने उस लड़की के बारे में और इन्फॉर्मेशन निकाली तो उसे पता चला कि वो लड़का जो उसे कॉफ़ी शॉप में मिला था उसे मरे हुए 2 साल से ज़्यादा हो चुके थे। इस बात को सोचकर कि वैलेंटाइंस की पूरी रात वो जिस लड़के के साथ थी वो रियलिटी में एग्जिस्ट ही नहीं करता, वो पूरी तरह से सुन्न हो गई थी और उसके गले के चोट का निशान आज तक उसे उस भयानक एक्सपीरियंस का याद दिलाता है। तो दोस्तों, आपको